नमस्कार दोस्तों, ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स। ये हमारा नया वीडियो है जिसका नाम है हाउ टू मेक सेविंग्स, हाउ टू ग्रो मनी। पैसे कैसे बचाएं, पैसे कैसे बढ़ाएं। और हम लोगों ने जैसे हमारे लोगों दर्शकों ने पहले वाले वीडियोस में कमेंट्स दिए, उसके हिसाब से हमने 3-4 चेंजेस किए इस वीडियो में। वी हैव मेड सम चेंजेस इन दिस वीडियो अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स रिसीव्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रीवियसली। तो दिस इज़ आवर चैनल्स नेम इज़ लाइफ एडवाइज़र, हिंदी में है जीवन सलाहकार। तो 3-4 चेंजेस जो हमने किए, 3-4 चेंजेस दैट वी मेक। फर्स्ट, हम लोगों ने हिंदी और इंग्लिश में पहले हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाते थे। ये वीडियो है जिसमें कि दोनों लैंग्वेजेस एक साथ आएगी। दिस इज़ द वीडियो वेयर हिंदी एंड इंग्लिश विल बी टुगेदर। एंड फर्स्ट वीडियो वेयर वी आर कंबाइनिंग द 2 लैंग्वेजेस। और दूसरी चीज़ हम लोग जो चेंज कर रहे हैं, सेकंड चीज़ दैट वी आर चेंजिंग, सेकंड थिंग, सब लोगों ने बोला एक ही जगह पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो बोरिंग लग रहा है, इट इज़ बिकमिंग बोरिंग, वी आर रिकॉर्डिंग वीडियोज एट सेम लोकेशन। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा लोकेशन चेंज कर रहे हैं। वी आर चेंजिंग द लोकेशन एंड गोइंग टू डिफरेंट लोकेशंस फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वीडियो। हमारे पास हज़ारों लोग आते हैं और मतलब फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं कि जितना भी पैसा आता है उतना स्पेंड हो जाता है। वॉट एवर वी गेट इन मंथली सैलरी और अर्निंग, एवरीथिंग इज स्पेंड बैक इन सम डिफरेंट एक्सपेंसेस, लेस और मोर। वी डोंट मेक एनी सेविंग्स, कभी कभी बचता ही नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशली उसके लिए बनाया हुआ है कि जिनको ऐसा लगता है कि कभी कुछ बचा नहीं जा सकता पैसा। तो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ये वीडियो को एंड तक देखो, इसको जो जो चीज़ें बोली है वो आप इम्प्लीमेंट करो। ऐसे नहीं कि एक दिन में, ताजमहल एक दिन में नहीं बनाता। सो टाइम लगेगा, पर ओवर द ईयर्स, कुछ सालों में आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। आप खुद हमें कुछ सालों बाद ही आएंगे इस वीडियो पे और बोलेंगे कि ये वीडियो हमें इम्प्लीमेंट किया और बहुत ज़्यादा अभी हम लोग अच्छे सक्सेसफुल है, राइट। सो इट इज़ नॉट लाइक ताजमहल वॉज बिल्ट इन 1 day। सो see this video, go through it till the end and start implementing slowly. I am sure over the years you can achieve huge results. बहुत सारे दोस्तों ने हमारे ये अटेम्प्ट किया, ये ट्राई किए टेक्निक्स जो हमने बताया इस वीडियो में, और वो आज बहुत अच्छे से सेविंग कर पा रहे हैं, काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स है। मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव ट्राइड दिस मेथड्स एंड दे हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन गेटिंग रिजल्ट। सो यू ऑल्सो ट्राई दिस थिंग्स, आई एम श्योर इट विल गिव यू रिजल्ट। सो इफ यू वर्क इट आउट, सो जस्ट लिसन टू इट केयरफुली and just try implementing some of it or all of it in fact, right? What is savings? Savings क्या होता है? जितना आपको अर्निंग हुआ और जितना आपने स्पेंड किया उसका डिफरेंस, जितना आपके पास बचा, राइट, बचत, सेविंग, राइट। तो बचत बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, 2 ही चीज़ें, या तो आप इनकम बढ़ाओ या तो एक्सपेंस घटाओ। सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। 2 में से चीज़ें करो, दोनों करो इनफैक्ट। तो इनकम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? What can you do? You can either increase the income or you can reduce the expenses. So for increasing the income, what you have to do? You have to either increase your sources of income. See if you can find some alternate sources of income. Try to do some part-time things. Try to take up some projects. Try to find alternative means of getting income. Right? So say you will increase the money, and we'll tell you 2-3 methods in our own video how you can do. हम लोग इसी वीडियो में 2-3 और चीज़ें बताएंगे कि पैसे सेविंग्स में से पैसे कैसे बढ़ाते हैं, अर्निंग कैसे बढ़ाते हैं। 2-3 चीज़ें हम लोग इस वीडियो में भी बताएंगे। और सेकंड है, आपका एक्सपेंस कम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस, राइट। एक्सपेंसेस आपको आउटगोइंग जो है वो कम करना पड़ेगा। तो सेविंग कैसे करनी है, मतलब आउट कैसे कर सकते हैं? तो आप एनालाइज करो सबसे पहले तो कि कहाँ कहाँ आप स्पेंड करते हो। फर्स्ट एनालाइज वेयर यू आर स्पेंडिंग एंड सी द पैटर्न एंड सी इफ़ यू कैन कट डाउन लिटिल बिट, 10-20-30%, 10-20-30% कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं से रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा मंगाते, मंथ में से 3 बार मंगाते या 5 बार मंगाते, तो आप 3 के बदले 2 बार मंगाए, 5 के बदले 4 बार मंगाए, 1 बार आपने कम किया, आपका सेविंग हो गया, ठीक, आपकी बचत हो गई, राइट। ट्राई टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी। इंस्टेड ऑफ 5 times ऑर्डर पिज़्ज़ा फ्रॉम रेस्टोरेंट, ऑर्डर 4 times, इट विल सेव इट बाय 20%। स्लोली यूज इट इन मैनी अदर प्लेसेस। धीरे धीरे अलग अलग स्टेट में यूज़ करो, दैट विल इंक्रीज योर सेविंग्स, राइट। तो ये हो गया एक्सपेंस रिड्यूस करना, राइट। ऑप्टिमाइज योर एक्सपेंसेस, ऑप्टिमाइजेशन करो उसमें, ये हो गया एक तरीका। दूसरा है इनकम बढ़ाओ। अब उस पर आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका इनकम बढ़ाने का है कि बैंक में जो आपका पैसा है
उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट दैट मनी। अभी बहुत सारे लोग हैं आपको ये बोलेंगे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाके डालो, डायरेक्टली गो एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, और हम लोग इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट है। अगर आप बिगिनर हो, राइट, आप अगर इश्यूज है आपको, इनिशियली आप नए हो, शुरुआत करें, यू शुड नेवर एवर पुट मनी इन स्टॉक मार्केट इनिशियली, क्योंकि वहाँ पे लाइक जैसे बहुत लोग बोलते हैं लो गेन लो रिस्क, लो रिस्क लो गेन बोलते हैं, राइट। तो उसका एक और चीज़ वो नहीं बताते जो है लो गेन लो लॉस ऑल्सो, राइट। लेकिन अगर आप हाई रिस्क हाई गेन खेलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ज़्यादा आप रिस्क लो ज़्यादा पैसा मिलेगा, हाई रिस्क हाई गेन, तो एक और काउंटर पार्ट है हाई लॉस ऑल्सो। तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में जोश में आके डाल देते पैसा और उनका बहुत हेवी लॉस भी होता है, तो हमें वो नहीं चाहिए, तो वो पार्ट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिंपल तरीके में इन्वेस्ट करो, इनिशियली इन्वेस्ट इन सिंपल थिंग्स। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सिंपल थिंग्स। पैसा आप सेविंग्स बैंक में रखते हो अकाउंट में, या आप एफडी में रखते हो, कितना इम्पैक्ट होता है पैसा एफडी बनाने का, उसका हम लोग का रफ कैलकुलेशन बता देते हैं। सेविंग्स बैंक में आपको मिलता है 3, 3.5, 4% इंटरेस्ट, उदाहरण के तौर पर 3.5% ले लेते हैं। एफडी में मिलकर आपको 6, 7, 8%, उदाहरण के तौर पे 7% ले लेते हैं। What is the difference between keeping money in savings account and in FD? Right, you get different interest rate. In savings bank you get 3, 3.5, 4. In FD you get 6, 7, 8. So for example, let's take 3.5% in savings bank and 7% in fixed deposit. So just do the simple calculation. You can also do, आप लोग खुद की भी कर सकते हो ये। अगर आप 3.5% के हिसाब से पैसा रखते हो सेविंग्स बैंक अकाउंट में, तो आपको पैसा डबल होने के लिए, आपने 1000 रुपये रखे वो 2000 होने के लिए एग्जैक्टली आपको 28 साल वेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट 28 ईयर्स फॉर मनी टू डबल। सेम चीज़ अगर आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। सेम चीज़ अगर एफडी में रखते हैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब, तो आपको एग्जैक्टली लगता है 14 साल। यू विल नीड 14 ईयर्स टू डबल योर मनी इन सिंपल इंटरेस्ट इफ़ यू कीप इट इन एफडी। बट इफ़ यू कंपाउंड योर इंटरेस्ट, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में रखते हो, मतलब आप इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करते हो सेम रेट पे, ओके, तो आपको कितना टाइम लगता है? तो आप सेविंग्स बैंक में अगर कंपाउंडिंग में रखते हो तो आपको एग्जैक्टली 20 साल लगते हैं, 20 ईयर्स लगते हैं। यही चीज़ अगर आप सेविंग्स अकाउंट में एफडी में रखोगे, एफडी में 7% के हिसाब से, तो आपको एग्जैक्टली 10 साल लगते हैं। तो अगर आपके पास अभी 1 लाख रुपए है, आप अगर सेविंग्स बैंक में रखते हो तो एग्जैक्ट 20 साल बाद नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वो बनेंगे 2 लाख। यही चीज़ आप अगर कंपाउंडिंग में फिक्स डिपॉजिट में रखते हो तो वो बनते 4 लाख। सिंपल कैलकुलेशन में पैसा 20 साल में 4 गुना हो जाता है। और जो कि इन्फ्लेशन रेट होता है, आपको सबको पता है, चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, भाव बढ़ते हैं, तो वो होता है 5 to 10%, वेरी ऊपर नीचे होते रहता है, कभी कम ज़्यादा। तो अगर आप एफडी में बनाते हो तो आपके पैसे उसी रेट पे ग्रो करेंगे जो लगभग इन्फ्लेशन रेट होता है, उसके हिसाब से एफडी के रेट डिसाइड थोड़े बहुत लिंक्ड होते हैं। लेकिन सेविंग्स बैंक वाला रेट उसके लगभग आधा होता है, राइट। तो आपका चीज़ों के भाव बढ़ेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा नहीं बैंक में जो है, तो इसीलिए फिक्स डिपॉजिट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये बताएंगे फिक्स डिपॉजिट क्यों करना है और रिकरिंग डिपॉजिट क्यों नहीं करना है, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस इन रिकरिंग डिपॉजिट ओवर फिक्स डिपॉजिट, दैट विल टेल इन द नेक्स्ट पार्ट। आवर रिसर्च टीम हैज़ फाउंड 2 टाइप्स ऑफ पीपल, हमने 2 टाइप के लोग इंसान देखे हैं। वन हु हैव ऑलमोस्ट नथिंग इन देयर बैंक अकाउंट्स, वॉट एवर दे गेट दे स्पेंड, सो दे नेवर गेट सेविंग। एंड सेकंड, they have lakhs of rupees, okay, in their account which is kept in savings bank account because they never thought of investing, they never came across any idea of investing, so they kept the money in their savings account, lakhs of rupees। ठीक है, हमें 2 टाइप के लोग मिले जो है, एक जिनके पास बचता ही नहीं है, जितना आया गया, और उनको अगर 1-2 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो उनका स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। और दूसरे होते हैं जिनके पास पड़े पैसे, लेकिन लाखों रुपए पड़े, लेकिन वो सारे सेविंग्स बैंक अकाउंट में, क्योंकि उन्होंने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने लगा इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, कौन इतना सारा करेगा, तो उसके वजह से उन्होंने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो आप ऐसे दोनों टाइप ऑफ लोगों के लिए ये वीडियो बनाए, आप ज़रूर एंड तक देखें और इसमें देखो आप हमने क्या क्या चीज़ें बोली है दोनों टाइप ऑफ लोगों के लिए। तो जिनके पास नहीं है उनका स्लोली बढ़ने लगेगा, जिनका है उनका और इन्वेस्ट होकर और अच्छे से बढ़ेगा, ठीक। So they should also. So those who don't have, they will start over the time years. They will start growing their money, increasing their money
they start getting savings. Those who already have, they will start earning some interest and some other forms of income, so that it will start growing slowly. It won't remain stagnant, right? सेविंग्स बैंक में आपको 3 से 4% इंटरेस्ट मिलता है. आप फिक्स डिपॉजिट में डालते हो तो आपको 6 से 8% इंटरेस्ट मिलता है. इफ़ यू कीप इन सेविंग्स बैंक यू गेट 3 to 4% इंटरेस्ट एट करंट रेट. If you same the money, if you keep it in saving fixed deposit, you get 6 to 8%, right? And इसके implications हैं, there are implications of this, right? तो बैंक में जो पैसे होते हैं उसके बचाने का सबसे इजी तरीका होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट. दो चीज़ें होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट. तो अभी हम लोग कुछ चीज़ें अभी पहले इंट्रोड्यूस करेंगे. विल लेट यू नो फ्यू थिंग्स अबाउट फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट. In the end, our scheme will be using these things, okay? Those who are knowing all these things, they can directly skip the video and go towards last few minutes of the video. हम लोग कुछ चीज़ें बताएंगे फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में. जिन लोगों को चीज़ें पता है वो लोग डायरेक्टली स्किप करके डायरेक्ट आगे जा सकते हैं. ओके, तो व्हाट इज़, बहुत सारे आप बैंक में जाओगे तो बहुत सारे बैंक बोलते हैं कि आप रिकरिंग डिपॉजिट करो. ओके, तो हम वही, if you go to any bank they will tell you first make recurring deposit. So we'll tell you how recurring deposit is not very good and how it is disadvantage to a customer and how it is useful to the bank. Recurring deposit customer को कैसे वो अच्छा नहीं है लेकिन बैंक्स को कितना अच्छा है वो बताते हैं. दो चीज़ें होती है रिकरिंग डिपॉजिट में. एक होता है आप एक अमाउंट बताते हो जो फिक्स होती है, और दूसरा होता है आप ड्यूरेशन होती है 1 month की आप जब बताते हो जिसमें आपको वो ड्यूरेशन के लिए सेट करना है, राइट? आप अगर बैंक में जाओगे तो हमेशा बैंक बोलते हैं आपको कि रिकरिंग डिपॉजिट बनाओ. इफ यू गो टू एनी बैंक दे विल ऑलवेज टेल डोंट मेक एफडी, मेक रिकरिंग डिपॉजिट. सो दे आर टू disadvantages फॉर कस्टमर एंड विच आर एडवांटेज फॉर द बैंक. बैंक टेक्स योर मनी एंड इन्वेस्ट इन सम अदर हायर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड और इन स्टॉक मार्केट एंड दे विल अर्न मनी फ्रॉम देम, दे विल गिव यू सम इंटरेस्ट. तो बैंक्स विल ऑलवेज टेल यू कि यू गेट मोर इंटरेस्ट इन आरडी दैन एफडी. बैंक हमेशा बोलती है कि रिकरिंग डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट के बदले, जो एक बहुत ही सफ़ेद झूठ है, विच इज़ अ वाइट लाई, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है. जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट होता है, जो रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट होता है, वो एग्जैक्ट सेम होता है कोई भी बैंक में. और अगर आप रेगुलरली सेम चीज़ करोगे, अगर आप 1000 रुपये का हर महीने एफडी बना रहे हो 12 महीने के लिए, सेम चीज़ आप आरडी बनाओगे या एफडी बनाओगे, एग्जैक्ट सेम पैसा. तो आरडी के डिसएडवांटेजेस क्या है? 2 डिसएडवांटेज है. एक है आपकी अमाउंट फिक्स होती है, आप चेंज नहीं कर सकते बीच में. और दूसरा होता है अगर आरडी में आपने बीच में मिस कर दिया, राइट, अगर कुछ इंस्टॉल मिस हो गए तो आपको काफ़ी हेवी फाइन लगता है. और अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो हर मंथ तो आपको पेनल्टी एनीथिंग बिटवीन 200 रुपये से लेके 1,500 तक आपको पेनल्टी लग सकता है. हर बैंक का पेनल्टी अलग होता है, जो आपका बहुत अच्छे से हेवी लॉस है, और आप अमाउंट चेंज भी नहीं कर सकते. सो टू मेन डिसएडवांटेज ऑफ आरडी इज यू कैन नॉट चेंज द अमाउंट इन बिटवीन, एंड इफ यू मिस द इन्वेस्टमेंट फॉर 1 month you have to pay very heavy fine, and fines can be anything between 200 to 1,500 for an amount of 10,000. So it is a loss to you. So never make FD RD. It is for bank's interest, it is not for your interest. Instead make our scheme. हमारी जो मेथड है वो करो, उससे आपको काफ़ी फायदा होता है. एक और क्वेरी आता है, लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट में क्यों लगाना है, लो रिस्क लो गेन होता है, लो लॉस तो है ही नहीं, लॉस तो होता ही नहीं क्योंकि एफडी में मिलता ही है यूजुअली, क्यों करना है? उससे अच्छा म्यूचुअल फंड में लगाओ, स्टॉक मार्केट में लगाओ. तो मैनी पीपल विल टेल यू व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट इन एफडी, मेक इट इन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. सो टू देम आई वांट टू टेल यू, फर्स्ट make sure you have FDs, sufficient number of FDs, small FDs, adding cumulative to sufficiently large amount which can sustain you for at least 6 months to 1 year to 2 years. If you have those many FDs, right, that is a stable sure income. On top of that, if you have more money, then you can invest in stock market or mutual funds. Initially never ever invest because there are risks involved and you can actually zero down to zero. तो शुरू में कभी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में मत डालो. स्टार्टिंग में अपना एफडी बनाओ, इतना एफडी बनाओ कि आप लगभग 6 महीने 1 साल या 2 साल तक सर्वाइव कर सकते हो बिना कोई सैलरी के, बिना कोई इनकम के. और ये आप कर पाओगे, एफडी रहेंगे. एफडी बनने के बाद आप खेलो ना, आगे कोई मना तो नहीं कर रहा है. ऑफकोर्स आपको बड़े इसमें खेलना खेलो, पर एक स्टेबल इनकम रहना चाहिए
ये आपको इनकम देता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, यू विल हैव इंटरेस्ट, सो दिस आर द बेनिफिट. तो स्टार्ट विद दिस. Okay, then will you go ahead, no problem. Do higher investments. It is nobody is denying that. Okay. हमारे स्कीम का नाम बता देते हैं. जैसे EMI होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, कुछ लोग इसको इजी मंथली इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है, आपको उसके दो डिसएडवांटेज है. एक तो आपको EMI करने के लिए कई बार इंटरेस्ट लगता है काफ़ी सारा, और वो इंटरेस्ट होता है एनीथिंग बिटवीन 1% से लेके 3% पर महीना, मतलब 12% से 36% पर ईयर. सो वॉट एवर इज़ द इंटरेस्ट इन EMI, इट इज़ अबाउट 1 to 3% पर मंथ, दैट इज़ 12 to 36% पर ईयर. सेम थिंग इफ यू डू रिवर्स EMI, क्योंकि जो हमारी स्कीम है, वॉट इज आवर स्कीम, इफ यू इम्प्लीमेंट, यू विल हैव रिवर्स. सो यू आर लाइक इंस्टेड ऑफ first taking the EMI and then converting into monthly installment, then paying very heavy interest to banks and processing fees, you do reverse, right? तो सारा EMI पहले पैसे लो, फिर EMI बनाओ, फिर उसको इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फ़ी दो. उससे अच्छा रिवर्स करो, एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करो. जब वो सफिशिएंट एक्यूमुलेट हो जाएगा, सीधे आप वहाँ जाके अपनी बड़ी चीज़ खरीद लो. तो इसके दो बेनिफिट है. एक तो आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, उनको मिलेगा. तो जब आपके हमेशा EMI करते थे, आपके लेने के देने पड़ जाते थे. इसमें उल्टा होगा, आपको देने के लेने पड़ जाएंगे, बैंक को देने के देने पड़ जाएंगे. मतलब बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितने टाइम अपने सेविंग्स के उसके लिए, और आपका पैसा बढ़ेगा, उससे इंटरेस्ट भी मिलेगा, लॉस भी नहीं, प्रोसेसिंग फ़ी भी नहीं लगता है कुछ. तो आपको पैसा मिलेगा और आप फिर उससे खरीदारी कर. सो कभी भी रिवर्स EMI कर लो, राइट? अपने साइड से पॉजिटिव करो, तो पॉजिटिव में भी रहोगे और उसके हिसाब से आपकी चीज़ें भी आ जाएंगी अपने आप. राइट. स्कीम का नाम है, जैसे EMI होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, उसका थोड़ा सा ऑपोजिट है, वो है अनइक्वेटेड मंथली फिक्स्ड डिपॉजिट. या इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इनफैक्ट इट इज़ वेरिंग इन टाइम और मनी अमाउंट और टाइम ड्यूरेशन, लिटिल बिट इन टाइम ड्यूरेशन एंड इन मनी. सो इट इज़ एक्चुअली अनइक्वेटेड मंथली वेरिएबल डिपॉजिट और अनइक्वेटेड मंथली डिपॉजिट, ओके, और रेगुलर FD और डिसिप्लिन्ड FD और डिसिप्लिन्ड वेरिएबल डिपॉजिट. कुछ भी नाम से आप बुला सकते हो, एंड में चीज़ें तो सेम है. या अनइक्वेटेड डिसिप्लिन्ड डिपॉजिट, कुछ भी आप कॉम्बिनेशन कर लो. दीज आर द नेम्स, दीज आर द डिफरेंट नेम्स, यू कैन कॉल इट बाय, इट इज़ योर चॉइस व्हाट यू वांट टू कॉल इट. In today's time, all the banks give you option in internet banking और mobile banking to create online FD. सारे बैंकों में आजकल मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग में ऑनलाइन FD का ऑप्शन आता है. इन वन बैंक यू कैन मेक एज मैनी FDs एज यू वांट फॉर एज मच ड्यूरेशन एज यू वांट. ओके, मिनिमम ड्यूरेशन टिपिकली 7 दिन से लेकर 10 साल तक होता है. इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 7 days to 10 years. अमाउंट कितनी भी हो सकती है, एनीथिंग बिटवीन 1000 रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक. Any amount you can make the FD, right? And you can make as many FDs. Okay, आप हर महीने 10 FD बना सकते हो, साल में 100 FD बना सकते हो. You can make 100 FDs in a year if you want. Everything is shown in net banking. ऑनलाइन आप ट्रैक कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द बैंक्स आजकल ऑप्शन भी देती है, आप ऑनलाइन FD बंद भी कर सकते हो ऑनलाइन ही, आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत ही नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स ऑल्सो गिव यू दैट ऑप्शन ऑफ क्लोजिंग द FD ऑनलाइन. और FD बनाते टाइम आपकी 3 चीज़ें पूछी जाती है आपसे. 3 things are asked when you make an online FD. एक है अमाउंट, एक है ड्यूरेशन, और तीसरा होता है मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, राइट? कि आप FD के कितने अमाउंट का, कितने पैसे का बनाना चाहेंगे, कितने ड्यूरेशन के लिए बनाना चाहेंगे, और जब FD ख़त्म हो रहा है तब उसका क्या करना है. सो देयर आर 3 ऑप्शंस which is very standard and you can see it everywhere in closure norms, maturity norm, maturity instructions. So 3 things are there. One is रिन्यू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेम ड्यूरेशन. ठीक है, आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो भी ऐड करके वो सेम ड्यूरेशन के लिए रिन्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली. दूसरा है रिन्यू प्रिंसिपल रिडीम इंटरेस्ट. इसमें क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल रिन्यू होता है सेम ड्यूरेशन के लिए, और आपका इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में ऐड होता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट. और तीसरा होता है ऑटो क्लोज या डू नॉट रिन्यू एनीथिंग. ऑटो क्लोज मतलब आपका इंटरेस्ट और आपका जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, दोनों अमाउंट आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में आ जाएगी. इसको ऑटो क्लोज बोलते हैं. तो हमारे स्कीम में हम लोग ये तीसरा ऑप्शन आगे यूज़ करने वाले हैं. हम लोग हमेशा ऑटो क्लोज ही रखेंगे, उसका रीज़न भी हम लोग आगे वाले इसमें बता देंगे.
We'll tell you why we choose auto close option every time we are making FD. We'll let you know the reason in the subsequent part. अगर आप इंटरेस्ट रेट देखोगे कोई भी बैंक साइट पे आज के टाइम में आप देखोगे तो सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट रेट रहता है लगभग 3.5 से 4%, और एफडी का रेट रहता है टिपिकली बिटवीन 6 से 8%. वेरी होते रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है. और आप जब भी ऑब्जर्व करोगे, हमारे टीम ने रिसर्च किया काफ़ी सालों से और ये पाया, वी हैव डन रिसर्च फॉर सेवरल ईयर्स एंड वी हैव फाउंड कि टिपिकली द इंटरेस्ट रेट फॉर 1 ईयर और 1 ईयर 1 डे, और दैट इज़ 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, इज़ ऑलवेज द हाइएस्ट. ओके, सबसे ज़्यादा रहता है. तो हमेशा आपको आपका एफडी जो बनाना है, जो हमारी स्कीम में है, वो है आपको या तो 1 साल का बनाना है या तो 1 साल 1 दिन का बनाना है. अदर यू हैव टू मेक 1 ईयर और यू हैव टू मेक 1 ईयर 1 डे. राइट, दैट विल टेल यू इन आवर स्कीम. अभी हम लोग बताते हैं एक्चुअल हमारी स्कीम है क्या. तो इसमें क्या करना है आपको, एग्जैक्टली आपको हर महीने एक दिन डिसाइड करना है. यू हैव टू डिसाइड अ डेट ऑफ द मंथ डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू गेट योर इनकम और सैलरी. तो आपकी सैलरी अगर 30 तारीख को मंथ के एंड में आ रही है, तो आप 2, 3 या 5 तारीख को अपना एफडी बना सकते हैं. दोस्तों आर गेटिंग सैलरी ऑन 30th ऑफ द मंथ और 31st और 1st और 2nd, दे कैन डू इट ऑन 5th ऑफ द मंथ. जिन लोगों को 7, 8, 10 तारीख के आसपास आ रही है, वो लोग या तो 12 या 15 मंथ की डेट ले सकते हैं. दोज आर गेटिंग सैलरी ऑन between 7th, 8th or 10th of the month every month, they can make the FD on 12th or 15th. It is as per your convenience. Okay, so what you have to do is you have to make exactly one FD every month of the amount that is convenient to you for the duration of 1 year or 1 year 1 day, with setting auto close on maturity. आपको क्या करना है, आपको हर महीने सेम तारीख को आपके अमाउंट, फ्लेक्सिबल अमाउंट, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से अमाउंट डिसाइड करके 12 महीने या 12 महीने 1 दिन ये ड्यूरेशन के लिए आपको एफडी बनाना है, विथ मैच्योरिटी जो एंड में ऑप्शन है ऑटो क्लोज ऑन मैच्योरिटी, ये सिलेक्ट करके आपको बनाने. हर महीने आपको करना है. नेट बैंकिंग में या मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करके, आफ्टर लॉगिंग इनटू नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, यू हैव टू क्रिएट दिस. तो आपका इससे क्या होगा, यू विल हैव एग्जैक्टली 12 एफडीज, राइट, विच विल क्रिएट. आपके 12 एफडी बनेंगे, लगभग सेम तारीख पे बनेंगे. एक दिन इधर उधर होगा चलेगा, इट मे बी 1 डे हियर देयर, विच इज ओके, राइट, बट यू हैव टू मेक एग्जैक्टली 12 एफडीज मंथली, एवरी मंथ यू हैव टू. नेक्स्ट, अभी आप यू हैव 12 एफडीज. सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ईयर यू विल स्टार्ट मेकिंग. You can make with small amounts. Initially, if your salary is 10,000, you can make FD of 1,000. Assume that your salary is 9,000 and remaining 1,000 you make the FD. अगर आपकी इनकम 10,000 है मंथली, तो आप 9,000 स्पेंड करो, 1,000 एफडी में डालो, जैसे ही आता है एफडी में डालो. अगर आपकी इनकम 30,000 है, तो आप 5,000 से 10,000 रुपये सेव कर सकते हो. इफ़ योर इनकम इज 30,000, यू कैन इन्वेस्ट इन FD 5 to 10,000 every month, same day. अब व्हाट विल हैपन एट एंड ऑफ 1 ईयर, क्योंकि आपके 12 एफडी आपके नेट बैंकिंग में आपको दिखेंगे. यू विल हैव 12 एफडीज इन योर नेट बैंकिंग. 12 months, आफ्टर 12 months you will have your first FD that is maturing with interest, right? So now what you can do is you can decide next 1 month whether I'll be needing money or I have excess savings or I have got more income. Depending on that, adjust your FD amount to a convenient amount later. So if you think you need more money for spending for next 1 month, then you take out some money from FD and in remaining amount you continue for the another 1 year or 1 year 1 day duration. अगर आपको नेक्स्ट 1 मंथ में खर्चा होने वाला है, 1 साल के बाद जो एफडी एक्सपायर होता है, तो फिर से आप 1 साल के लिए बनाओ, और 1 साल या 1 दिन 1 साल या 1 साल 1 दिन के लिए बनाओ. इस बार आप देखो कि नेक्स्ट 1 मंथ में आपको कितना खर्चा है. अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा खर्चा बढ़ने वाला है कोई भी रीजन की वजह से, तो आप उतने के लिए आप अमाउंट थोड़ी कम करो एफडी के, बाकी रिन्यू करो. इफ़ यू हैव रिवर्स सिचुएशन जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आपका एफडी का पैसा आपको चाहिए नहीं और भी आपके पास थोड़ा सेविंग हो गया, तो उसमें वो अमाउंट आप ऐड कर सकते हो. इफ़ यू थिंक you have excess money, then you can add to that and make the next FD for 1 year or 1 year 1 day duration for another next 10 years.
Okay, you can continue doing that for every month. You have to do that regularly. अभी हम लोग बताएंगे इसके फ़ायदे क्या है. Now I will tell you the benefits of this. एक तो you have 12 FDs now which you have created every month of variable amounts. Every time the amount will be varying based on your whatever income you have made. End of 12 months, now you have 12 FDs. Every month your money will become rolling. पैसा रोलिंग हो जाएगा अपने आप. हर महीने कोई ना कोई एफडी एक्सपायर होगा, आपके पास पैसा आएगा, आपको देखना है आगे क्या करना है. तो ये पैसा रोलिंग हो गया. दूसरा बेनिफिट हो गया, आपका मेजॉरिटी पैसा फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट पे लॉक हो गया. तो आपको सालाना 6, 7, 8 जो भी इंटरेस्ट रेट होगा एफडी का, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट होगा क्योंकि बैंक विल पे क्वार्टरली, राइट. सो मनी विल बी रोलिंग, मनी विल बी केप्ट एट हायर इंटरेस्ट रेट 6, 7, 8%. तीसरा बेनिफिट, जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है हर मंथ आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन रहेगा पैसा निकालने का, डालने का, जो भी है. सो इन दिस अमाउंट विल बी वेरिएबल. यू हैव फुल चॉइस ऑफ डिसाइडिंग योर अमाउंट. इफ़ यू नीड मोर मनी यू टेक आउट फ्रॉम एफडी. तो ओके, तो थ्रू आउट आपका पैसा यू विल बी इन्वेस्टिंग एट हायर इंटरेस्ट रेट एंड you have full flexibility of what amount you want to keep it. So that is a very big benefit that this scheme is offering. Okay, and throughout your money will be rolling. So and it is in completely in your control. अभी इसमें फर्स्ट ईयर थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, मे बी 1 month you may miss out. आपका ऐसे यू मिट में हैपन कि यू विल मिस आउट 1 month. हो सकता है 1 महीना आपके नहीं बन पाए, तो ठीक है वो मंथ छोड़ो, नेक्स्ट मंथ बनाओ फिर से. एक बार ये साइकिल बन गई 12 महीने के बाद, वंस दिस बिकम्स अ साइकिल, नेक्स्ट ईयर अपने आप यू विल हैव दैट अंदर से कि यार मुझे एफडी कम नहीं करना, मुझे कुछ भी करके इसको बढ़ाना ही है. इट कम्स फ्रॉम विद इन. तो एट द एंड ऑफ ईयर यू विल फाइंड लेट मी नॉट क्लोज द एफडी, लेट मी ट्राई इंक्रीजिंग द अमाउंट. सो दिस डिसिप्लिन विल कम ऑटोमेटिकली. ओके, सो ट्राई टू क्रिएट दिस एफडीज ओवर द ईयर्स. इट विल गिव यू दैट डिसिप्लिन. इट विल इन्वेस्ट योर मनी इन एफडीज and once you have sufficient monies in your FDs it will start growing at higher interest rate at cumulative interest. बैंक जो है आपको cumulative interest देती है हर क्वार्टर, हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलता है. you get quarterly interest in FDs. हर 3 महीने में you get the interest. that interest is reinvested for remaining time. okay, so it's actually you get a cumulative interest rate. if you don't take out the interest then it's actually becomes cumulative. okay, यहाँ पे हम लोग एक और वर्स के सिनारियो बताना चाहते हैं जिसमें कि बाय चांस, ओके, सपोज आपने सारे ये 12 एफडी बना दिए, बाय चांस आपको सडनली कहीं पे पैसे की ज़रूरत पड़ी कि 1 महीना आपको स्पेंडिंग ज़्यादा आ गया, तो आप कोई भी आपका जो एफडी ख़त्म हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अगर कोई और एफडी आपको बंद करना है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स नेट बैंकिंग में ही आपको फोर्सफुली क्लोजिंग द एफडी का ऑप्शन देती है, जो जैसे आप करते हो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके बैंक सेविंग बैंक में पैसा ऐड होता है. तो या पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन आजकल बहुत सारे बैंक्स देती है. सो वर्स्ट केस इफ़ यू कैन नॉट बाई चांस यू नीड मनी सडनली, यू कैन डायरेक्टली क्लोज द मनी, क्लोज द एफडी ऑनलाइन एंड मनी विल कम इन योर सेविंग्स बैंक अकाउंट विद इन नेक्स्ट वर्किंग डे. सो वर्स्ट केस इफ़ यू थिंक दिस मनी इज लॉक्ड इन एफडी एंड नाउ वी नीड द मनी, व्हाट विल डू. तो ये ऑटो क्लोज वाला ऑप्शन, मैन्युअल क्लोज ऑप्शन मोस्ट ऑफ द बैंक्स देती है. अगर नहीं देती तो आप कभी भी जाके हाथ से लिखे एप्लीकेशन से आप एफडी का नंबर मेंशन करें और बोले कि ये पैसा मुझे चाहिए, एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई. सो वर्स्ट केस इफ ऑनलाइन ऑप्शन इज नॉट देयर, यू कैन एनीवेज गो टू बैंक एंड गिव अ हैंड रिटन एप्लीकेशन मेंशनिंग द एफडी नंबर टू close the FD. They will directly close it and immediately add the money. Same day they will usually add the money in your savings. So this worst case option है, so you don't have to fear all the money is locked in FD. Not now what I should do. So that you should not have that fear. Okay. और कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें लॉस है, हमारा पैसा एफडी में अटका रहा है, तो अभी कैसे होगा, हमें सडनली अगर ज़रूरत पड़ती तो क्या करेंगे. मेनी पीपल में कम अप विद अ थिंग कि और मनी इज़ लॉक्ड इन एफडी, नाउ व्हाट वी शुड डू. तो उनके लिए दिस थिंग आई वांट टू टेल यू कि इफ़ यू आपको एफडी क्लोज करने का ऑप्शन देता है, उसमें आपको टिपिकली आप प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं कि आपने 1 साल का बना दिया लेकिन सडनली अर्जेंसी आ गई और आपको निकालना पड़ा. सो इफ़ यू डू प्री मैच्योर क्लोजर तो आपको मोस्ट ऑफ द बैंक्स 0.5 to 1% पेनल्टी लगाती है. कुछ बैंक्स में पेनल्टी लगती भी नहीं है तो बंद करने के लिए. तो इनडायरेक्टली पेनल्टी जो होती है वो टोटल इस पर होती है. तो आपको अगर आपका 7% का एफडी है एनुअली, तो आप अगर प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं तो आपको 0.5 to 1% पेनल्टी लगती है. मतलब कि आपको 7% के बदले 6.5 या 6% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा जितने दिनों के लिए आपने रखा है उसके लिए.
तो इसमें कोई आपका लॉस नहीं है, राइट। सो इफ़ यू प्री मैच्योरली क्लोज यू हैव 0.5 to 1% पेनल्टी। सो इंस्टेड ऑफ 7% इंटरेस्ट यू गेट 6 or 6.5 इंटरेस्ट फॉर whatever ड्यूरेशन यू हैव केप्ट। सो देयर इज नो लॉस इन दिस। सो अदरवाइज आपको इन सेविंग्स बैंक यू विल गेट 3.5 to 4%। हियर यू आर गेटिंग इवन इफ यू फोर्सफुली क्लोज इट प्री मैच्योर देन यू स्टिल हैव द बेनिफिट। तो देयर इज नो लॉस। ओके, तो बहुत लोग बोलते लॉस होगा, तो होगा ही नहीं इसके इसमें। आपको 3.5-4 के बदले 6.5-6.5% मिलना ही है। ओके, बहुत सारे इसमें पेनल्टी होता भी नहीं है, तो आपके पास वो ऑप्शन है। तो कभी भी ये मत समझो कि अब मेरा पैसा लॉक हो गया, अब मैं क्या करूँ। नेवर थिंक दैट कि नाउ माई मनी इज लॉक, नॉट हैपन, दैट विल नॉट हैपन। यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू क्लोज एंड पे स्लाइट फाइन विच इज ओके, बिकॉज इंटरनेट इज स्टिल बेनिफिटिंग गिविंग यू मोर, राइट। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू ग्रो मनी। हिंदी में है पैसा कैसे बचाए, पैसा कैसे बढ़ाए। आई एम श्योर हम लोग को ये पसंद, आप लोगों को ये पसंद आ गया होगा, राइट। और आप ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आई एम श्योर यू वुड हैव लाइक द वीडियो एंड आई एम श्योर यू विल इम्प्लीमेंट दिस, बिकॉज दैट इज़ वेयर द सक्सेस लाइज। आप करोगे तो आपका होगा सेविंग्स, और फिर आपको ही अच्छा लगेगा। हमें कुछ नहीं मिल रहा है इससे, हमें तो खुशी मिलेगी कि बहुत लोगों को हम लोगों ने सेविंग करना सिखाया, राइट। थैंक यू। सो हम लोग लगभग हमारे वीडियो के एंड में आ चुके हैं। तो आपको स्कीम समझ में आ गई, करना क्या है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन लानी अपनी लाइफ में, और ज़्यादा से ज़्यादा एफडी में पैसे रखने, और बैंक में आपको हर साल महीने ये करते रहना है। 12 महीने बाद वो डिसिप्लिन बन जाएगा। सेम चीज़ आप मल्टीपल बैंक में भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप 2 बैंक में भी ये सेम स्कीम चला सकते हैं, ताकि आपको पैसा आपका ज़्यादा सेफ रहेगा। मल्टीपल बैंक में रखते तो सेफ रहता है। यू कैन ऑल्सो डू दिस इन मल्टीपल बैंक। इफ यू हैव मोर मनी you can do the same thing, same day you make the FD in 2 different banks. You can do that if you want, you have that option. So money remains safe, right? By chance one bank is having issue, then you can use the other bank, you can get your work done. So this is the thing. Throughout this, once you will start doing this, your money will be invested at an interest rate which is given by 1 year interest rate of the FD. Okay, अगर ये करेंगे तो आपका पूरा हमेशा वो हायर इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टेड रहेगा, जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और कितने फास्ट ग्रो होगा हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। वी हैव टोल्ड दिस प्रीवियसली ऑल्सो इन द वीडियो। आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मल सेविंग्स में क्यूमुलेटिव रेट पे भी आपको एग्जैक्टली लगते हैं 20 साल पैसा डबल होने के लिए। आप 20 साल में एफडी में लगभग पैसा 4 गुना कर सकते हैं, इतना फ़र्क होता है। अगर आप 1 लाख नॉर्मल अकाउंट में क्यूमुलेटिव में रखते हैं तो आपको 20 साल के बाद 2 लाख मिलते हैं हाथ में। अगर आप 1 लाख एफडी में रखेंगे इसी स्कीम के थ्रू, हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते जाओ, क्योंकि ओवर द ईयर्स फर्स्ट ईयर का तो छोटी अमाउंट है, लेकिन आगे 19 साल तक तो आपने रखा है, राइट। तो 20 साल के बाद यू विल हैव दैट 1 लाख विल बिकम 4 lakhs इफ़ यू फॉलो दिस स्कीम। So that is the impact it can create over the long number of years. Okay, because inflation will happen, prices of the foods will increase. So this will help you compensate that for that compensation, for that increased inflation rate, right? तो ज़रूर ये स्कीम करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। हमारे चैनल का नाम है जीवन सलाहकार, इंग्लिश नेम इज़ लाइफ एडवाइज़र। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद पीपल. Start implementing from today. One day, someday, you will have so much saving, you won't believe what impact it can create. Okay, and we are sorry this is a very long video that has happened, but if you listen to this once carefully and implement, I am sure it can lead to results. So many of our friends have done this and they have got the results. ठीक है, हम लोग क्षमा चाहते हैं कि बहुत लंबा वीडियो बनाया हमने, लेकिन आई एम श्योर अगर आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी साल बाद काफ़ी सारे रिजल्ट दिखेंगे। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको इसमें कुछ और व्यूज़ है आपके, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर ये वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टाइटल लाइफ एडवाइज़र और जीवन सलाहकार, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद पीपल. Please comment and let us know your views about this. If you have started, how it is benefiting you and all that. And then please subscribe to the channel. Please enable the notification icon. Dhanyavad. Thank you so much.